और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरह राहुल गांधी भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर गोल मटोल जवाब देते हुए देखे गए, जिससे कि ये सवाल गहराता जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन बिना सीएम चेहरे के चुनावी मैदान में उतरेगा। समझाने के लिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी से सवाल, क्या तेजस्वी को बनाएंगे सीएम? राहुल गांधी का जवाब, हम वैचारिक और राजनीतिक रूप से साथ। सीएम बनाने का सवाल, क्यों टाल गए राहुल गांधी? क्या बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरेगा इंडिया गठबंधन? बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने वाले सवाल गहराते जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बार कांग्रेस पार्टी से यही सवाल पूछा जा रहा है, क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानेगी कांग्रेस? और हर बार जवाब वही, टाल मटोल। अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी फिर एक साथ मंच पर नजर आए। पीले रंग की टी शर्ट में तेजस्वी यादव और उनके ठीक बगल में राहुल गांधी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने तेजस्वी को सीएम फेस बनाने का सवाल पूछा तो राहुल एक बार फिर टाल गए। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। राहुल गांधी उजली टोपी, उजला गमछा और उजले रंग के कपड़े में थे, लेकिन उनका जवाब साफ नहीं था। राहुल नपा तुला जवाब दे रहे थे या फिर घुमा फिराकर। और एक दूसरे की मदद हो रही है तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। राहुल गांधी एक बार फिर उसी तरह से तेजस्वी को सीएम फेस बनाने का सवाल टाल गए, जैसे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कई बार टाल चुके हैं। इसी तरह तेजस्वी ने भी राहुल के गोल मटोल जवाब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राहुल गांधी अभी तक जो सवाल किया गया चेहरे को लेकर जवाब नहीं दिया। भले ही राहुल और तेजस्वी सीएम के फेस के सवाल को टाल गए, लेकिन सत्ता पक्ष ने मुद्दे को लपक लिया और जमकर चुटकी ली। तेजस्वी यादव के नाम पर राहुल गांधी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे समझा जा सकता है कि उनके मन में कुछ चल रहा है। वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वह दुल्हा बनने के लिए तैयार है, लेकिन दूल्हे का सेहरा उनको कोई नहीं बना रहा है। बीजेपी महागठबंधन की तैयारी को बिना दूल्हे की बाराती बता रही है। सेहरा हाथ में है लेकिन चेहरा नहीं। लिहाजा ये सवाल और बड़ा हो जा रहा है कि क्या बिहार में इंडिया गठबंधन बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरेगा। अररिया संवाददाता सतीश, पटना संवाददाता धर्मेंद्र और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। राहुल की बाइक रैली में एक शख्स सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अंदर घुस गया और उसने राहुल गांधी के गालों पर किस कर लिया। इस घटना से राहुल गांधी और सुरक्षा कर्मी सन्न रह गए और उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी को चूमने की तस्वीर पूर्णिया जिले से सामने आई है। रविवार को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पूर्णिया पहुंचे थे। बाइक रैली में राहुल गांधी खुद बाइक चलाकर आगे बढ़ रहे थे। बाइक पर पीछे मौजूद थे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम। राहुल का काफिला आगे बढ़ ही रहा था, तभी भीड़ से निकला एक शख्स सुरक्षा घेरे को तोड़ता हुआ राहुल गांधी तक पहुंचा और उसने राहुल गांधी के गालों पर किस कर लिया। युवक के चूमते ही राहुल गांधी असहज हो गए। पीछे बैठे राजेश राम भी हक्के बक्के रह गए। तभी तेजस्वी की बाइक पर बैठा बॉडीगार्ड
चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए आया और उसने राहुल गांधी को चूमने वाले युवक के गालों पर एक तमाचा जड़ दिया। इससे वोटर अधिकार यात्रा में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने किसी को राहुल और तेजस्वी के पास सटने नहीं दिया। स्थिति संभली तो राहुल का कारवां कटिहार मोड़ से शुरू होकर लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर और रामगांव होते हुए अररिया पहुंचा। पूरी यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अनोखे अंदाज में दिखे। करीब 2 किलोमीटर तक बाइक यात्रा के बाद दोनों नेता बीच रास्ते में एक ढाबे पर रुके और चाय पी। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ने इस पर सवाल उठाए और बिना हेलमेट बाइक रैली करने पर राजेश राम और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। तेजस्वी यादव दोनों मिलकर लगातार बिहार में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के नाम पर पूर्णिया में राहुल गांधी के पीछे कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम विदाउट हेलमेट बैठे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ट्रैफिक रूल को नहीं जानते हैं क्या? हेलमेट भी नहीं पहना है। सत्ताधारी दल कानून को गंभीरता से लेने की नसीहत दे रहा तो विपक्ष राहुल की सुरक्षा को गंभीर विषय बता रहा। जिस तरह शख्स बिना रोक टोक राहुल गांधी के पास पहुंचा और राहुल के गालों पर किस किया, इस तरह कोई संदिग्ध भी राहुल तेजस्वी के नजदीक पहुंच सकता था, जिससे नुकसान का खतरा हो सकता था। हालांकि गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण और पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और अब बात आरजेडी के वरिष्ठ नेता की। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हिंदुओं पर ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासत सुलग चुकी है। पहले तो सिद्दीकी ने कहा कि हिंदुओं को सेकुलरिज्म समझने की जरूरत है, फिर अपने बयान पर सफाई देते हुए हिंदुओं को उन्मादी बता दिया। कैसे सिद्दीकी ने हिंदुओं को टारगेट किया, आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिंदू भाइयों को ज्यादा सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है। आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बार फिर अपने विवादित बयान से सुर्खियों में है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक कार्यक्रम में ये कहकर सियासत सुलगा दी कि हिंदू भाई को सेकुलरिज्म क्या है ये ज्यादा समझने की जरूरत है। सोशलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पुरखों का इतिहास क्या है, ये समझाने की जरूरत है। हिंदू भाइयों को ज्यादा सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे पुरखों का इतिहास क्या है, अगर इस चीज को हम नहीं बताएंगे। सिद्दीकी के बयान पर अब सियासत सुलग गई है तो सिद्दीकी ने अपने बयान पर सफाई दी, लेकिन यहाँ भी वो गलती कर बैठे। सिद्दीकी ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन इस दौरान उन्होंने हिंदुओं को फिर उन्मादी बता दिया। सिद्दीकी ने उन्मादी बनाने का ठिकरा एक विशेष संगठन पर फोड़ा है। तो हम उस दृष्टि से कहा कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको आजकल तो उन्मादी बनाने की एक संगठन और शक्ति के द्वारा की जा रही है। अब एक पार्टी ही ज्यादा नारा लगा रहा है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हम उस दृष्टि से उन पे कटाक्ष किया है, ना कि किसी धर्म और न किसी जाति। सिद्दीकी के बयान पर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। एनडीए ने सिद्दीकी के बयान पर हमला भी किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता को इस बात को समझना चाहिए कि इस देश का हिंदू सहिष्णु है, सेकुलर है, तभी इस्लाम के 72 फिरकों के सभी मुसलमान अगर धरती पर कहीं सुरक्षित हैं तो वो भारत की धरती है। आरजेडी के नेता सारी चीज़ों को सांप्रदायिक और जातीय नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं। हकीकत यह है कि बिहार प्रारंभ से ही भारत की गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र रहा है। अब सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ के किसी भी वर्ग को बताने की आवश्यकता नहीं है। सिद्दीकी ने हिंदुओं पर विवादित बयान देकर बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। और तो और सिद्दीकी ने अपनी सफाई में हिंदुओं को उन्मादी भी बता दिया। तो क्या चुनावी साल में ये बयान आरजेडी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार, पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। पटना के बिहटा और मनेर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुठभेड़ में 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं।
अपराधियों के पास से स्वचालित हथियार, एक AK-47, एक राइफल और 150 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए। अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस का ऑपरेशन जारी है। पिछले 4 महीने में पुलिस 16 अपराधियों को लंगड़ा बना चुकी है। बिहार पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा पर आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बिहार पुलिस पिछले 4 महीनों में 16 से ज्यादा अपराधियों को लंगड़ा बना चुकी है। ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों के बीच खौफ का पर्याय बन चुका है। ये तस्वीरें हैं पटना से सटे बिहटा और मनेर की, जहां एक बार फिर पुलिस और बालू माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलियां चली। पुलिस ने 4 बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से एक AK-47 और कई राउंड कारतूस बरामद किया है। बालू माफियाओं पर पुलिस का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। इसी तैयारी क्रम में जब वहाँ पे कुछ व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति आए और उसमें रंगदारी वसूलने की कोशिश की, पुलिस के द्वारा उनको चैलेंज किया गया, परंतु उन लोगों के द्वारा पुलिस पे फायरिंग कर दिया गया। पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और जवाबी कार्रवाई करने पे कुछ लोग भागने की कोशिश किए और पुलिस की जो टीम थी वो काफ़ी सूझबूझ के साथ और काफ़ी कंट्रोल रूप से फायरिंग की वहाँ पे और इनके द्वारा काफ़ी दलेरी दिखाते हुए वहाँ पे नाव पे गए और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से भारी संख्या में हथियार बरामद किया गया है। इसमें एक AK-47 जब्त किया गया है, एक .315 बोर का राइफल जब्त किया गया है, कुल 160 जिंदा कारतूस। मुठभेड़ और एनकाउंटर की ये कोई एक कहानी नहीं है। बिहार पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए अपराधियों को सबक भी सिखा रही है और लंगड़ाने पर मजबूर भी कर रही है। बिहार पुलिस का साफ संदेश है, या तो चेत जाओ या फिर लंगड़ा बनने को तैयार हो जाओ। बिहार पुलिस अपने STF विंग के जरिए उन दुर्दांत अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रही है जो दूसरे राज्यों में सालों से छिपे हैं। पुलिस अब तक ऐसे 64 अपराधियों को दबोच चुकी है। राज्य से बाहर से जो महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं, वो तनिष्क जो मार्च महीने में हुई थी लूट, उसमें ज्यादातर जो अपराधकर्मी थे भागे थे। जम्मू से भी पकड़े गए, गुड़गांव से, छत्तीसगढ़ से। इसी प्रकार अभी वर्तमान में बूटन चौधरी उर्फ हरिंदर चौधरी, ये महाराष्ट्र राज्य के एक जिले से पकड़ के लाए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मदद से सुबोध सिंह गैंग के एक इनामी कुख्यात विकास कुमार उर्फ जॉन राइट, जो वैशाली जिला का था, उसे दिल्ली के पहाड़गंज के से गिरफ्तार की गई। अगर आप बिहार में आपराधिक वारदात को अंजाम देने की सोच रहे हैं तो आप बोरिया बिस्तर समेट लें या फिर गोली खाने को तैयार रहें। बिहार पुलिस 16 से ज्यादा अपराधियों को लंगड़ा बनाकर अपराध की आकाओं में खलबली मचा चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा के साथ पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब बात रांची की। रांची के नगरी में आदिवासियों के आंदोलन के आगे किसी की एक ना चली और रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन पर पहुंचकर हल जोतो रोपो रोपो आंदोलन किया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हाथ में बिछड़े और हथियार लेकर पहुंचे आदिवासियों ने आंदोलन को कैसे सफल बना दिया, आपको दिखाते हैं। हाथ में धान के बिछड़े, कंधे पर हथियार और पारंपरिक वेशभूषा के साथ रांची में नगरी की ओर कूच करते हुए ये आदिवासी जो रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन का विरोध कर रहे हैं। नगरी में प्रस्तावित जमीन के विरोध में आदिवासी संगठनों ने हल जोतो रोपो रोपो आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत विवादित जमीन पर पहुंचकर धान के बिचड़े की रोपनी की जाती थी, साथ ही विरोध स्वरूप हल भी चलाया जाना था। आंदोलन में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर रखी है। मेरा यह अगुआ सरकार है, जल जमीन की बात करती है और हम यहाँ के आदिवासी हैं और हमारी सरकार हमारे पर कुठाराघात कर रही है। यह निंदनीय कार्य है। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ रिम्स 2 का मैं विरोध नहीं करता हूँ, रिम्स 2 बने, लेकिन कृषि योग्य जमीन पर नहीं बने। नगरी की ओर कूच कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस
काफी कोशिश की, जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाए गए, हर रास्ते को रोकने की कोशिश हुई। इतने से भी जब लोग नहीं माने तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन लोगों के उत्साह के आगे पुलिस की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। पुलिस प्रशासन की तैयारी को नकारते हुए आदिवासी लोग जमीन बचाने के लिए नगड़ी की जमीन पर पहुंचे, जमीन पर हल चलाया, धान के बिचड़े भी रोपे और आंदोलन को सफल बनाया। प्रशासन रोक रही थी, प्रशासन आंसू गैस छोड़ी, हम लोग के साथ बहुत भागा दौड़ा भी हुआ दोनों तरफ से। कई लोगों के साथ लाठीचार्ज भी हुआ है बहुत लोगों के साथ। चोट भी लगा आप लोगों किसी को? हाँ, किसी को लगा है, लेकिन हम लोग तो उतना देख नहीं पाए कि भागदौड़ में कोई भाग रहा है इधर उधर। हाँ, हो गया है। हम लोग तरफ तो इधर आए हैं बचाने, इधर का भी खेत में रोपने नहीं दे रहा है। अच्छा, तो क्या बोले? पुलिस तो रोक रही थी। पुलिस तो रोक रही थी, हम लोग को रोक रही थी ना। हम लोग को जो करना है वो करने देगी तब ना। आज राजधानी रांची के प्रस्तावित रिम्स 2 का जो जमीन है वहां ग्रामीणों का आंदोलन हुआ। पूरे दिन जिसका संघर्ष प्रशासन ने किया कि ग्रामीणों को इस जमीन तक नहीं पहुंचने देना है, पर अंततः ग्रामीण यहां जमीन तक पहुंचे और रोपा भी रोपा है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के नगरी में आदिवासी संगठनों में भाग लेने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को नजरबंद कर दिया गया। चंपाई सोरेन ने आदिवासियों के समर्थन में हल जोतने का ऐलान कर दिया था। चंपाई सोरेन पर सत्ता पक्ष जहां गुस्से में दिख रहा था, वहीं बीजेपी ने साफ कहा कि वो विकास विरोधी नहीं है, लेकिन किसानों का हित उसके लिए सबसे ऊपर है। रिम्स 2 के प्रस्तावित जमीन के विरोध में रार जारी है। आदिवासी संगठनों ने रविवार को पहले से तय कार्यक्रम के तहत विवादित जमीन पर हल जोतो रोपो कार्यक्रम का ऐलान किया था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन खुद हल जोतने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम के लिए रवाना होने से ठीक पहले प्रशासन की ओर से उन्हें हाउस डिटेन यानी घर में ही नजरबंद कर दिया गया। साथ ही प्रशासन की ओर से रिम्स 2 के तरफ से जाने वाली सड़क पर जगह जगह बैरिकेडिंग भी कर दी गयी। हाउस डिटेन किए जाने पर चंपाई सोरेन ने नाराजगी जाहिर की है। उजाड़ के अगर विकास होगा तो हर जगह चंपाई सोरेन खड़ा होगा। हम विकास करेंगे तो चंपाई सोरेन उस जगह निश्चित रूप से खड़ा होगा। हमको निमंत्रण किया, हमको पहले से वो लोग हमारा उस जगह में आमंत्रित था। हमने खुल करके वहाँ पहुँचा। आज उस आंदोलन को सफल करने के लिए हम उन लोग के साथ आगे बढ़ा। नगरी में आंदोलन को रोकने की कोशिश और चंपाई सोरेन को डिटेन किए जाने पर बीजेपी भड़क गई और इसे लोकतंत्र के लिए काला धब्बा बताते हुए खेती योग्य जमीन को बर्बाद करने का आरोप लगाया। इस प्रकार से आतंक पैदा करने की कोशिश कर रहे। चंपाई को भले घर में वो रोके हो, लेकिन बाकी जिनको वहाँ हल चलाना है उसके लिए लोग। इधर सत्ता पक्ष में शामिल दलों ने बीजेपी के आंदोलन पर निशाना साधा और इसके जरिए विकास के काम को बाधित करने की कोशिश का आरोप लगा दिया। राज्य बना है तो विकास की भी गति होनी चाहिए। इस पर तय होगा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन विकास को भी अपने तरीके से बढ़ने का मौका मिलना। बेरोजगारी है वो काटनी है, तो बेरोजगारी जब काटनी है राजनीतिक, तो कोई ना कोई मुद्दा पकड़ना आवश्यक है। इसलिए विकास के रास्ते में बाधक बन रहे हैं। रिम्स 2 बनने से हजारों गरीब लोगों का इलाज वहां पर होगा, अनावश्यक वहां विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। वो कार्यक्रम की आड़ में एक अराजकता का माहौल उत्पन्न करना चाहते थे, तो प्रशासन ने अपना काम किया। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।